हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य शिवहरे एंड आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। तो अगर आपने अभी तक मेरी बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आज का क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज़ एक बार जाकर वो वीडियो देख लो ताकि यहाँ पर क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। तो चलो यार जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो जब मैं तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँगा तो मैं कुछ हेड्स बोलूँगा जिसकी सब्सक्रिप्शंस, तो तुमको पहले ही अपने माइंड में रखना है कि वो चीज़ इनकम साइड आएगी, एक्सपेंस साइड आएगी या फिर आएगी नहीं, ताकि तुमको यहाँ पर चेक होता रहे कि तुमसे कितना बन रहा है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है कि पिछले साल का कैश यहाँ पर आएगा नहीं आएगा या फिर किस साइड आएगा। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि वो एक एसेट होता है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। अब हमारी जो सेकेंड चीज़ आती है दैट इज़ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है? बेसिकली एक इनकम होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगा क्योंकि ऊपर तो भैया हमारे हमेशा सब्सक्रिप्शन का हक होता है। तो बाय एंट्रेंस फीस मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ और इसका अमाउंट है 12,800 12,800। तो हम अपनी इनकम साइड में हमने पोस्ट कर दिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब आता है हमारा टू सब्सक्रिप्शन दैट इज़ 35,500। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शंस, और क्योंकि यहाँ पर अभी तो ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाय सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर 35,500 मैंने लिख दिया है। अब जिसके बाद आता है टू डोनेशन। तो यहाँ पर अगर डोनेशन के आगे कुछ लिखा होता कि टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग तो वो हमारा स्पेसिफिक डोनेशन बन जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं इसको डायरेक्टली एज अ डोनेशन ट्रीट करूँगा, एज अ इनकम ट्रीट करूँगा और मैं लिख दूंगा बाय डोनेशन दैट इज़ हमारा 2,300। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे तो। अब इसके आगे जब मैं बढ़ता हूँ तो आता है टू लाइफ मेंबरशिप फीस। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लाइफ मेंबरशिप फीस क्योंकि हमें बहुत कम मिलती है, लाइफ में एक ही बार मिलती है, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिखने वाले। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स। यस, ये यहाँ पर हमारा आएगा। तो यहाँ पर जब मैं बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स लिखता हूँ तो एक बार मैं चेक कर लूँगा कि क्या ये सही है या नहीं। यानी कि यहाँ पर मैं तुमसे क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, यानी कि हमको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट दिया होगा। तो तुम अगर मुझे पेमेंट साइड में लास्ट थर्ड हेड को देखोगे तो वहाँ पर 8% फिक्स डिपॉजिट्स लिखा हुआ है। तो वहाँ पर कितना दिया है? 20,000। तो तुम बेसिकली क्या करोगे? 20,000 का 8% डायरेक्टली निकाल लोगे 8/100 करके, जो कि तुम्हारा बेसिकली आएगा 8 to the 16 दैट इज 1,600 रुपये, यानी कि 1,600 रुपीज़ आएगा। अब अगर मैं अपना इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट देखता हूँ तो यहाँ पर 1,200 रुपये लिखा हुआ है। 1,200 रुपये लिखा है, इसका मतलब 400 रुपये 400 रुपीज़ यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट में आएगा। तो तुम्हारा काम क्या होगा? तुमको उसको सिंपली ऐड कर देना है हमारे इंटरेस्ट में, यानी कि बेसिकली यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा अक्रूड इंटरेस्ट जो कि बेसिकली है हमारा 400 रुपये और ये हो जाएगा हमारा 1,200 रुपये। तो यहाँ पर बेसिकली 1,600 रुपये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर पूछना। इसके बाद तुम्हारा आता है टू टूर्नामेंट प्रोसीड्स। टूर्नामेंट प्रोसीड्स जो है हमारा, यहाँ पर कोई भी फंड नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, हम इसको डायरेक्टली एज अ इनकम ट्रीट करेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे बाय टूर्नामेंट प्रोसीड्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा आता है 1,100 रुपये। ओके, अब यहाँ पर इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारी पेमेंट साइड आती है जिसमें सबसे पहले आता है रेंट। तो हम लिख देंगे यहाँ पर टू रेंट, और टू रेंट जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2,800 रुपये, जिसको हम डायरेक्टली डाल देंगे। उसके बाद तुम्हारा हो जाता है यहाँ पे बाय वेजेस। यहाँ पर हम टू वेजेस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, एक्सपेंसेस साइड आएगा। तो यहाँ पर हमारा 3,500 रुपये यानी कि 3,500 रुपीज़ ये हो जाएगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बाय लाइटनिंग। तो यहाँ पर कोई भी एक एक्सपेंस होता है तो टू लाइटनिंग हम कर देंगे। तो लाइटिंग, ओके, इट्स नॉट लाइटनिंग, इट्स लाइटिंग। लाइटनिंग तो वो हो गया बिजली वाला, इट्स लाइटिंग। तो ये जाएगा 4,300। ओके, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है दैट इज़ हमारे बुक्स। तो यहाँ पर मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारा न्यूज़पेपर हो जाता है हम उसको रोज़ पढ़ते हैं तो वो हमारा इनकम हो जाती है अगर हम उसको सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर बुक्स जो होती है एक बार आप खरीद लेते हो, हमेशा के लिए पढ़ते हो, तो इसलिए वो एक एसेट हो जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है दैट इज़ ऑफिस एक्सपेंसेस। तो हम डायरेक्टली ऑफिस एक्सपेंसेस लिख देंगे। ओके, तो
ऑफिस एक्सपेंसेस हो जाता है तुम्हारा कितना 600 रुपीज़, तो 600 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद तुम्हारा हो जाता है बाय 8% फिक्स डिपॉजिट्स। ओके, तो ये एक हिडन एडजस्टमेंट टाइप का है, तो इसका एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है। अच्छा, तो यहाँ पर तुमको थोड़ी सी एक चीज़ समझनी है, दैट इज़ कि अगर तुम्हें फर्नीचर दिया हुआ है तो तुम फर्नीचर नहीं लिखोगे, लेकिन अगर उसको सेल हुआ है तो हाँ तुम उसको ज़रूर लिखोगे, उस पर जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है तुम उसको ज़रूर लिखोगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर तुम समझो कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है वो भी एक एसेट है, उसको नहीं लिखोगे, लेकिन उससे जो इनकम हो रही है उसको तुम यहाँ पर लिख दोगे। ओके, अब यहाँ पर हमारा आता है बाय मैच एक्सपेंसेस, तो हम यहाँ पर टू मैच एक्सपेंसेस कर देंगे क्योंकि वो एक एक्सपेंस दिया हुआ है, यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली डाल देंगे 1500 रुपये, तो 1500 रुपये हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। और इसी के साथ बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्योंकि क्लोजिंग कैश है, ये भी एक एसेट होता है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, एसेट और लाइबिलिटीज़ यहाँ पर नहीं आएंगे। तो ऐसे करके हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। चलो जल्दी से इसका आंसर निकालते हैं कि क्या आता है। तो जब हम एक बार पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे। तो जब हम इस साइड का टोटल करेंगे हमारी इनकम साइड का, तो वो आ जाएगा 53,300, और जिसको हम दोनों साइड पर लिख देंगे, यहाँ पर भी हम सेम चीज़ लिख देंगे 53,300। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 40,600। तो मैंने इसको साइड में पहले से ही कर लिया था, अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे टू सरप्लस, और यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर लिख देंगे 40,600, एंड हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि कैसे हम एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। अगर आप मेरी और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।